दोस्तों नमस्कार। मैं शास्त्री आलोक कुमार आप लोगों के बीच में कल भी मैंने कुछ आप लोगों को सिखाया था, आज भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग कुछ सीखें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है जाल का है। मतलब कई जगह पर्वतों पर या कहीं भी जगहों पर जाल से आपको प्रतीत होंगे हैंड में। तो दोस्तों हम उसी क्षेत्र के लिए बात करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है कुबेर पलक पामिस्ट्री। आप सभी लोग इसमें कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मैं प्रयास करता हूँ धीरे धीरे आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ और आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो दोस्तों मैं आज बात करता हूँ जाल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जाल तो अक्सर हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जाल जो होता है हमारी पाम पर यानी हथेली पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आड़ी रेखाएं या खड़ी रेखाएं या आपस में किसी भी प्रकार की रेखाएं आपस में ज्वाइंट होकर एक जाल सा आपको प्रतीत होता है, मानव हथेली में अगर जाल सा कहीं भी प्रतीत होता है तो आप हमेशा याद रखिए ये एक अच्छा कई जगह होता है, कई जगह बुरा होता है। पहले हम बात करते हैं मंगल क्षेत्र की। दोस्तों तो मंगल क्षेत्र पर हम आने के लिए ये हमारा मंगल क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसी एक ये मंगल क्षेत्र बाहरी है और इसी के अंदर अपोजिट साइड में इसी के 180 डिग्री से अगर आप मिलाएंगे यहाँ पर तो ये एक अंदरूनी मंगल होता है। ये क्षेत्र में आपका अंदरूनी मंगल है और ये आपका बाहरी मंगल होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इस सब क्षेत्रों पे अगर आपको कहीं भी खड़ी रेखाएं यानी जाल सा ऐसा 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 जाल से अगर आपको प्रतीत होता है मंगल क्षेत्र पर, तो मानव की मानसिक अशांति का संकेत मिलता है। मानव हमेशा जो मनुष्य होता है वो हमेशा अशांत आपको प्रतीत नजर आएगा। अब दोस्तों हम समय ना लेकर जल्दी जल्दी से आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को हर पर्वत पर समझ सकें। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके बुध पर्वत पर। बुध पर्वत हमारा ये होता है, ठीक है। यदि इस पर्वत पर भी अगर हमको ऐसी जाल सी रेखाएं अगर प्रतीत होती हैं, जाली सी बनती हैं, समझ रहे हो। अगर इस टाइप से जाल सा हमको बुद्ध पर्वत पर भी अगर प्रतीत होता है या एहसास होता है कि हाँ यहाँ पर जाल बना है, तो आप हमेशा याद रखिए जीवन भर व्यक्ति ये पछताता है। इसके द्वारा किए गए काम, जो भी ये काम करेगा उसमें नुकसान होगा। दूसरी बात है वो जीवन भर पछताएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है दोस्तों। ये बुद्ध का आपका जाल का था। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों गुरु क्षेत्र का। गुरु यानी बृहस्पति। गुरु क्षेत्र पर अगर कहीं पर जाल पाया जाता है, ये गुरु क्षेत्र हमारा, ठीक है। इस गुरु क्षेत्र में इस टाइप की भी बहुत सी जाल सा आपको जाली सी नजर आएगी। अगर आपके गुरु क्षेत्र पर कहीं भी जाल सा प्रतीत होता है तो ऐसे लोगों में घमंड बहुत होता है, स्वार्थी होते हैं, निर्दयी होते हैं, इस टाइप के इनमें पाए जाते हैं वो। अब हम दोस्तों बात करते हैं आपके शुक्र क्षेत्र पर। शुक्र क्षेत्र पर अक्सर लोगों के जाल बनता है। शुक्र क्षेत्र हमारा ये होता है। इस क्षेत्र पर अगर ऐसी ऐसी लाइनें बहुत सी बनने के बाद अगर इस टाइप से बहुत सा जाल अगर आपको प्रतीत होता है शुक्र क्षेत्र पर, तो मनुष्य बहुत ही भोगी होता है, ठीक है। और हमेशा काम वासना यानी काम की वासना उसमें ज्यादा पाई जाती है। मित्रों अब हम बात करते हैं आपसे शनि। शनि हमारा ये होता है शनि क्षेत्र। अगर इस क्षेत्र पर आपको कहीं भी ऐसे जाल सा प्रतीत होता है, दोस्तों मैं ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं कर पाता हूँ लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ये आपका शनि का क्षेत्र है। अगर शनि के क्षेत्र पर कहीं भी आपको जाल सा प्रतीत हो तो ऐसे मनुष्यों में आलस यानी कि आलसपन उनमें ज़्यादा पाया जाता है और स्थिर चिंतन के नहीं होते हैं ऐसे लोग। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसी पे बात करते हैं अभी। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु और केतु। केतु आप जानते ही हैं, केतु का क्षेत्र हमारा लगभग यहाँ पर होता है, ठीक है। राहु का क्षेत्र यहाँ होता है, ठीक है। तो केतु और राहु के क्षेत्र पर अगर केतु के क्षेत्र पर आपको कहीं भी जाल सा नजर आता है इस क्षेत्र पे,
तो आप हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग चेचक, समझ रहे, महामारी जो होती है चेचक जैसी कोई भी बीमारी इनको अपने शिकार कर लेती है। तो दोस्तों आज हमने आपको जाल के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया। दोस्तों अगर इसी प्रकार धीरे धीरे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ डेली बताता हूँ, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को व्रत के बारे में बताया था और एक दिन स्क्वायर के बारे में बताया था, आज हमारा टॉपिक आपको जाल के बारे में था। तो जहाँ जहाँ मुख्य चीज़ें होती हैं मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को बता सकूँ। दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ों को सीखें और समझें। अगर किसी को भी पाम रीडिंग करानी हो या पाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 95। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये नंबर मिस हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को न्यू नंबर दे रहा हूँ दोस्तों। मेरा न्यू नंबर व्हाट्सएप नंबर ये है 97 95 32 45 और 70। जिस किसी को भाई बहन को अपने विचारों को या अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना हो, जितना मुझे ज्ञान है, मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन हाँ जितना मुझे ज्ञान होगा मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ, और हो सकता है मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें आप लोगों के भविष्य में काम आए और कुछ उपाय बताने से, नॉर्मल उपाय करने से आपके जीवन में परिवर्तन भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपका समय न ज़्यादा लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग अपने हाथ का विश्लेषण कराएं और ईश्वर पर भरोसा विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा ईश्वर है और कर्म है। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो आपका ईश्वर भी साथ देगा और हम भी साथ देंगे और सारी दुनिया आपका साथ देगी। आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने।